तदकुस मार्च 2012 को नासा के मिशन कंट्रोल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के क्रू से संपर्क किया और उन्हें बताया कि 6 मिनट में माइक्रोमेटेरॉइड्स का एक बड़ा झुंड ISS से टकरा सकता है। इस सूचना ने स्टेशन पर अफरा तफरी मचा दी। क्रू के पास इतने कम समय में स्थिति को सुधारने का मौका नहीं था और वे ISS की दिशा भी नहीं बदल सकते थे। लेकिन सवाल ये है, जब ISS के रास्ते में इतने सारे माइक्रोमेटेरॉइड्स होते हैं तो ISS इनसे कैसे बचता है? इनसे कैसे? ISS का वजन 380 कारों के बराबर है, तो ये बिना ईंधन या पृथ्वी से किसी मदद के अपनी दिशा कैसे बदलता है? ISS को अंतरिक्ष में कैसे भेजा गया? और जब ISS पृथ्वी से दूर होता है तो इससे संपर्क कैसे किया जाता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अनसॉल्व्ड यूनिवर्स चैनल के इस और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। ISS, जिसकी कीमत $50 बिलियन लगभग $82,375 करोड़ है, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मानव निर्मित स्टेशन है। यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का घर है और बहुत ही खास संरचना है। ISS में 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं जो नींद, काम, अनुसंधान और दूसरे जरूरी कामों के लिए बनाए गए हैं। ISS में भविष्य के लिए लाइफ पॉड्स और खाली जगह भी है जिनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। ये लाइफ पॉड्स सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई बड़ी समस्या हो तो अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट सकें। ISS का वजन 460,000 किलोग्राम है, जो 380 कारों या 25 यात्री बसों के बराबर है। अब सवाल यह है कि इतना भारी ISS अंतरिक्ष में कैसे भेजा गया? ISS की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल्स से हुई थी। एक मॉड्यूल अमेरिका ने भेजा और दूसरा रूस ने। 1992 में सोवियत संघ के गिरने के बाद अमेरिका और रूस ने मिलकर ISS बनाने का फैसला किया। रूस ने जारिया मॉड्यूल भेजा और अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल भेजा। 20 नवंबर 1997 को इन दोनों मॉड्यूल्स ने 50,000 किलोमीटर घंटा की गति से अंतरिक्ष में एक साथ डॉक किया और ISS का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद दुनिया भर के इंजीनियरों ने मिलकर ISS के बाकी हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। 2000 से अब तक ISS कभी खाली नहीं रहा। हमेशा इसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। ISS में अंतरिक्ष यात्रियों को जीवन यापन और काम करने के लिए सभी जरूरी चीजें मिलती हैं, जिनमें ऑक्सीजन सबसे अहम है। एक इंसान 3 हफ्ते बिना भोजन, 3 दिन बिना पानी, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। ISS के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 400 किमी ऊपर अंतरिक्ष में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे की जाए। एक व्यक्ति को रोज 15,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ISS पर 9 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसका मतलब है रोज 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत। इसकी पूर्ति के लिए ISS में कुछ दिनों तक का ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है ताकि अगर सिस्टम खराब हो जाए तो अगले सप्लाई मिशन तक अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रह सकें। ISS अपनी ऑक्सीजन खुद उत्पन्न करता है, एक मशीन के जरिए जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटती है। लेकिन पानी कहां से आता है? ISS में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर पानी बनाया जाता है, जिसे फिर से इस्तेमाल किया जाता है। ISS को एक और बड़ी चुनौती है हवा का दबाव बनाए रखना। अगर स्टेशन में छोटी सी भी दरार आ जाए तो स्टेशन फट सकता है। अंतरिक्ष में बाहरी दबाव शून्य होता है, जबकि ISS के अंदर दबाव बनाए रखना जरूरी है। ISS के आसपास मलबा और माइक्रोमेटेरॉइड्स होते हैं जो तेजी से चलते हैं। ISS इन खतरों से कैसे बचता है? ISS 27,000 किमी घंटा की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इतनी तेज गति से
कोई भी छोटी सी चीज भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए आईएसएस में बुलेट प्रूफ सामग्री की परतें होती हैं जो इसे माइक्रो मेटेरॉइड्स से बचाती हैं। अगर कोई बड़ा मेटेरॉइड आईएसएस से टकरा जाए तो मिशन कंट्रोल स्थिति का आकलन करेगा और आईएसएस को इधर उधर करने का निर्णय ले सकता है। आईएसएस में छोटे थ्रस्टर्स होते हैं जो उसकी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन ईंधन की सीमित उपलब्धता के कारण इसके लिए फ्लाईव्हील्स और जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिना रॉकेट ईंधन के आईएसएस की दिशा बदल सकते हैं। आईएसएस के सोलर पैनल्स भी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि आईएसएस सूर्य की दिशा में ठीक से स्थिति बनाए रखें ताकि पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो सके। सोलर पैनल्स 120 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पहले आईएसएस से संपर्क करना मुश्किल था क्योंकि रेडियो सिग्नल वायुमंडल से नहीं गुजर सकते थे। अब उपग्रहों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से लगातार संपर्क हो पाता है। आईएसएस को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले 26 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि कुछ चीजों जैसे भोजन और पानी की आपूर्ति अभी भी पृथ्वी से होती है।